वेलकम टू द फाइनेंशियल अल्फा। तो बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के आज के मूवमेंट का। कल जो हमने सेटअप बनाया था बैंक निफ्टी, उसमें से एक भी सेटअप नहीं दिया। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये मूवमेंट, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सपोर्ट लेवल पे भी नहीं आता है, गैप अप खुलता है, उसके बाद सीधा एक लंबा सा मूव देता है, दैट ओनली एकदम स्ट्रेट सा मूव देता है, उसके बाद एक छोटा करेक्शन आता है और उसी रेंज में बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है। तो इस हालत में अगर मैं अपनी बात करूं तो आई अवॉइडेड ट्रेडिंग। रीजन वाज जस्ट वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई लेवल नहीं था, ना ही मेरे पास सपोर्ट का लेवल था, ना ही मेरे पास रेसिस्टेंस का लेवल था। आई नो बहुत लोगों ने ट्रेड किया होगा, पैसे बनाए होंगे, बट यहाँ पे आई थॉट कि मेरा ट्रेड लेना यहाँ पे सही नहीं था, क्योंकि जो स्टॉप लॉस बनता वो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बनता। अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर हम काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले, उसके बाद छोटा सा करेक्शन, फिर एक ही रेंज में रह गया। तो इसलिए आज इतना अच्छा मार्केट होते हुए भी आई अवॉइडेड ट्रेड। और भी बहुत सारे रीजंस थे आज के ट्रेड अवॉइड करने का, आई एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। आज हम बात करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का कल का सेटअप हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल भी अगर गैप अप खुले और सीधे अगर ऊपर की तरफ जाने लगे तो उसके बाद एक थोड़ा सा एक फॉल देखने को मिल सकता है। मैं करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि और वो फॉल एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको दे सकता है। लेकिन अगेन अगर वहां पे देखेंगे तो मेरे को पता नहीं होगा ना कि कहाँ से जाके वो रिवर्स करेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आया और यहाँ पे एक ब्रेक दिया, और ब्रेक के बाद ये नीचे गया, तो यहाँ पे मतलब अगर हम देखें तो हम किस तरीके से टारगेट ले सकते थे। तो ये मूवमेंट का जो टारगेट डिफाइन करना वो थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि ट्रेल करके आप ले सकते थे, बट स्टिल क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया तो मैं ट्रेड नहीं किया। आइए चलते हैं कि आज के सेटअप की बात करते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, कहीं भी खुलता है, मतलब इस रेंज के आसपास खुलता है, जो रेंज मैंने बनाई है, और उसके बाद एक आपको एक छोटा सा एक या दो रेड कैंडल बनाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है, दैट इज ये जो जोन है 45,120 और 45,080 के बीच में, इस जोन के बीच में अगर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से हमको एक लॉन्ग पोजीशन देखने को मिलेगा, और वो पहला टारगेट आपको देगा 45,262 और दूसरा टारगेट देगा 45,320। ये दो टारगेट को दे सकता है, लेकिन आई रिकमेंड कि पहले टारगेट से ही निकल जाए। अगर जो कैंडल बनी है, जो डे हाई बनी है, जो कैंडल बनी है, अगर वो डे हाई जो भी है, डे हाई तक का भी हम टारगेट ले सकते हैं, तो पहला सेटअप हमको वो देखने को मिलेगा। वी विल बी बीइंग लॉन्ग एट, बिकॉज ये लेवल ना ब्रेक नहीं हुआ है, तो दिस विल एक्ट एज द सपोर्ट। यहां से दो बार रिवर्स होने का कोशिश हुआ है, तो दैट विल बी आवर फर्स्ट सेटअप। दूसरा सेटअप आपको होता है कि अगर खुलता है और एक या दो रेड कैंडल बना के, सॉरी ग्रीन कैंडल बना के, मतलब एक तेजी से ऊपर जाता है, और ये तो यहाँ पे हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज 45,333 के आसपास हमको रिजेक्शन देने को मिलेगा, और यहाँ से जो रिजेक्शन ड्रॉप होगा वो हमको क्लोजिंग का टारगेट देगा, दैट इज 45,176। तो ये दूसरा जो सबसे प्रिडिक्टेबल टारगेट हो सकता है, ये दो चीजें हो सकता है। याद रखिएगा एक चीज की, हो सकता है कि कल का डायरेक्शनल पॉजिटिव हो सकता है कि कल का डायरेक्शनल नेगेटिव हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सुबह सुबह से मार्केट खुलते ही कहीं नहीं निकल जाएगा, वो डिपेंड करता है। और इस चीज को हम ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 45,273 अगर क्रॉस किया और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो दूसरा यहाँ पे ना रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है, दैट इज 45,335, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करने देगा नहीं। तो ये दूसरा सेटअप हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट की काफी अच्छी पोजीशन बन सकती है। आ तो यहाँ से भी सकता है, 45,261 से भी नीचे आ सकता है, बट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरा सेटअप यहाँ पे बन सकता है। ये दो काफी प्रेडिक्टेबल सेटअप है। इसके बाद तीसरी सेटअप की हम बात करते हैं, जो कि मतलब ऐसा देखते हैं कि इस तरीके का मार्केट होने के बाद होता है कि अगर यहाँ से एक इस लाइन को ब्रेक करते हुए एक रेड कैंडल बनती है, एक बड़ी सी मारीबोजू टाइप रेड कैंडल बनती है, और वो एक चीज आती है कि दिन का जो शुरुआत हुआ था, दैट इज 44,988, इस लेवल को क्रॉस नहीं करते नीचे की तरफ। मतलब ऐसा नहीं, जो फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी की क्लोजिंग हो ये वो इसके ऊपर हो, दैट इज वन कंडीशन। उसके बाद जो दूसरा तीसरा, मतलब इसके पास यहाँ पे 4-5 कैंडल अगर बनती है
और वो कैंडल्स जो दिन का लो है उसको ब्रेक नहीं करते, और ब्रेक भी करती है तो अगले कैंडल में ऊपर आ जाती है। इस केस में हम कंसोलिडेशन ब्रेक का वेट करेंगे, और जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक होता है हम टारगेट 45,107 तक का ले सकते हैं। दैट इज द थर्ड लॉन्ग टारगेट जो कि हम काफी अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। चौथा अगर होगा कि अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और इसके यहाँ पे अगर खुलता है 45,400 के आसपास यहाँ पे अगर खुलता है, तो यहाँ पे हम तुरंत लॉन्ग नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉन्ग खुलता है तो इधर उधर स्ट्रगल करते करते ना वो अपने पॉइंट 45,244 के आसपास जरूर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग आपको एसएल बनेगा 182 तक का, 50-60 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये टारगेट ना वो जो डे हाई का जो कैंडल होगा वो वहां तक का टारगेट बहुत आसान तरीके से आपको दे सकता है। तो ये 4 सेटअप है, ऑल सेटअप्स आर बेस्ड ऑन कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, उसी हिसाब से अगर ये 4 सेटअप में से कुछ भी बनता है तो आई ट्रेड, अदरवाइज आई स्टे आउट ऑफ द मार्केट। ये जो भी बिहेवियर जो मैं आपको आज बता रहा हूँ दैट इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिसर्च इन लास्ट 1 मंथ। एक जो बैठ के मैंने देखा है मार्केट को, सीखा है मार्केट को, समझा है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। एक चीज जान लीजिए कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो वो दैट विल बी आवर फॉरमोस्ट थिंग। तो ये आपको रहेगा, अगेन आई विल रिपीट माई सेटअप्स। पहला है 45,080, यहाँ से हम लॉन्ग जाएंगे 45,080, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन जाएंगे। पहला टारगेट 45,262 एंड 337, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि एक रेंज ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा होगा कि अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनेगी, अगर तुरंत यहाँ पे मार्केट पहुंच जाता है 45,336, तो वहां से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब ऐसा अगर मान लीजिए कि देखते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट सुबह अगर मार्केट यहाँ पे पहुंच जाता है दैट इज 12 बजे के पहले, तो यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं, दैट विल बी द सेकंड। तीसरा, अगर गैप डाउन होकर रेड कैंडल बनाता है, एक बड़ा मारीबोजू कैंडल बनाता है और उसके बाद अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाता, तो यहाँ से एक लॉन्ग होंगे और जो टारगेट होगा हमारा 45,114 तक का, या यहाँ तक का टारगेट हम आराम से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है तो हम वेट करेंगे कहाँ तक के आने का, 45,245, ये इस लेवल तक का वेट करेंगे, उसके बाद डे हाई तक का टारगेट लेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा क्लोजिंग के आसपास तक का। तो ये हमारा 4 सेटअप रहा, ये इस तरीके से ट्रेड करें। इसके अलावा और कुछ बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज टोटली माई ओपिनियन। कोई भी ट्रेड लेते हैं उसके पहले थोड़ा सा जांच परख ले, थोड़ा सा ध्यान दे ले, उसके बाद ही ट्रेड को ले, फिर देखते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चलते हैं फिर, बाय बाय।